जैसे कि हम 22 जुलाई 2021 का करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन होने वाला संदेश झिंगन किस खेल से संबंधित है ना। एक व्यक्ति है, इनका नाम है संदेश झिंगन, है ना। किस खेल से संबंधित है, तो यह व्यक्ति जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ये खिलाड़ी फुटबॉल खेल से संबंधित है। अब इन्होंने क्या किया है, तो पुरुष फुटबॉल, है ना, पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता है। क्या जीता है? पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर। तो इन्होंने जीता है पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता है। किन्होंने? संदेश झिंगन ने, है ना। इन्होंने पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। अच्छा, ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये व्यक्ति जो है चंडीगढ़ के रहने वाले हैं ना। फुटबॉल से संबंधित है, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? चंडीगढ़ के रहने वाले। कौन? संदेश झिंगन, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता है। फुटबॉल में क्या करते हैं? सेंट्रल डिफेंडर है ये फुटबॉल में, है ना। तो फुटबॉल में क्या है? सेंट्रल डिफेंडर है। फुटबॉल जो गेम्स होता है उसमें सेंट्रल डिफेंडर है ना। क्या है ये? सेंट्रल डिफेंडर है ना। इन्होंने क्या किया इस बार कि पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। कौन ने? संदेश झिंगन ने। कहाँ के रहने वाले? चंडीगढ़ के रहने वाले, है ना। अब एक चंडीगढ़ की यदि हम बात करें तो चंडीगढ़ में जो एक कैपिटल बिल्डिंग है, चंडीगढ़ की एक कैपिटल बिल्डिंग है जिसका निर्माण जी कार्बूसियर ने करवाया, है ना। किसने करवाया? ली कार्बूसियर ने चंडीगढ़ की जो कैपिटल बिल्डिंग है उसका निर्माण करा है। किसने? ली कार्बूसियर ने। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की यदि हम बात करें तो 23 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 23 जुलाई को क्या बनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस बनाया जाता है। अब 23 जुलाई को ही क्यों बनाते हैं, तो 23 जुलाई 1927 से रेडियो का पहली बार प्रसारण हुआ था, है ना। भाई प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब बनाया जाता है? क्वेश्चन ये है। तो 23 जुलाई को बनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अब क्यों बनाया जाता है, तो 23 जुलाई 1927 है ना। 23 जुलाई 1927 से क्या स्टार्ट हुआ था? 23 जुलाई 1927 से तो रेडियो का पहली बार प्रसारण हुआ था। किसका पहली बार प्रसारण हुआ था? 1927 से रेडियो का। किसका? रेडियो का पहली बार प्रसारण हुआ था। कब हुआ था? 1927 में पहली बार प्रसारण किसका? रेडियो का, है ना। कब हुआ था? 23 जुलाई 1927 से रेडियो का पहली बार प्रसारण हुआ था, है ना। अब इस आगे क्या हुआ इससे, तो इसी को 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कहा गया। इसी को जो 23 जुलाई 1927 से रेडियो का पहली बार प्रसारण हुआ, इसी को आगे चलकर क्या कहा गया, तो इसी को आगे चलकर इसी को 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कहा गया। क्या कहा गया? इसी को 1936 में क्या कहा गया, तो 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया, है ना। अब यदि आजादी के बाद की यदि हम बात करें तो इसी को आजादी के बाद आकाशवाणी कहने लगे। इसी को आजादी के बाद क्या कहने लगे, तो इसी को आजादी के बाद कहने लगे, है ना। आजादी के बाद इधर लिख देता हूं मैं। आजादी के बाद क्या कहने लगे? आकाशवाणी, है ना। आकाशवाणी कहने लगे किसको? ये, है ना, क्या कहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो को आजादी के बाद क्या कहने लगे? आकाशवाणी कहने लगे। यदि वर्तमान में अब देखा जाए आगे चलकर इसी को आजादी के बाद क्या कहने लगे, तो इसी को आकाशवाणी कहने लगे, है ना। अब वर्तमान में यदि देखा जाए तो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों को मिला दिया गया है ना।
जिसको प्रसार भारती नाम दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन को मिला दिया गया, जिसको नाम क्या दिया गया, प्रसार भारती। वो प्रसार भारती के बहुत बार यानी कि सीईओ का नाम पूछा गया है। तो प्रसार भारती के जो सीईओ हैं वो है शशि शेखर वेम्पति। कौन है? शशि शेखर वेम्पति। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को बनाया जाता है ना, 23 जुलाई को बनाया जाता है। तो 23 जुलाई 1927 से रेडियो का पहली बार प्रसारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण कहाँ किया गया? क्या है? 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल, यानी कि ये एक प्रकार का पुल है। मतलब कि यदि 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल की यदि हम बात करें तो ये क्या है, यानी कि एक प्रिंटर में बनाया गया एक पुल है ना, एक बहुत बड़ा यानी कि प्रिंटर है, उसमें पूरा मटेरियल डाल दिया और मटेरियल डालने के बाद उसको क्या किया गया, डिजाइन किया गया। तो 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण कहाँ पे किया गया है? नीदरलैंड में किया गया। कहाँ पे किया गया है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड में किया गया है। और नीदरलैंड की यदि हम राजधानी की बात करें तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड में किया, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी की यदि हम बात करें तो एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम क्या है? एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है ना, किसकी? नीदरलैंड की। इस पुल की लंबाई कितनी है? यदि इस पुल की लंबाई की बात करें तो 40 फीट लंबा पुल है। कितना? 40 फीट लंबा पुल है। 40 फीट लंबा पुल है और प्रिंटर में तैयार किया गया। किसमें तैयार किया गया? प्रिंटर में तैयार किया। नाम से ही लग रहा है 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण किया गया है। अब इस पुल की यदि बात करें तो दुनिया का पहला ऐसा पुल है ना, दुनिया का पहला है ये। किसका? पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का पहला पुल है ना। तो दुनिया का पहला है जिसे एक प्रिंटर मशीन से तैयार किया गया है ना। दुनिया का पहला है, दुनिया का पहला है। अगली यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो यूके क्या है? यूनाइटेड किंगडम। तो यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने भारतीय नौसेना के साथ समुद्री युद्ध अभ्यास कहाँ किया? तो यदि इस युद्ध अभ्यास की यदि हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में इस युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया गया। बंगाल की खाड़ी में, ये देख लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में इस युद्ध अभ्यास को स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने भारतीय नौसेना के साथ समुद्री युद्ध अभ्यास बंगाल की खाड़ी में किया है ना। पहला जटिल युद्ध अभ्यास है ना, पहला जटिल युद्ध अभ्यास है ये। तो यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहाँ का है? ये इंग्लैंड का है। भारतीय नौसेना के साथ समुद्री युद्ध अभ्यास कहाँ किया है? बंगाल की खाड़ी में किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 22 जुलाई 2021। क्या है? 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी? तो 22 जुलाई 2021 है ना, 22 जुलाई 2021 की यदि हम बात करें तो 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित प्रदेश में किस विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन की मंजूरी दी है? तो यदि हम बात करें इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की तो हमारा जो बजट था है ना, बजट 2020-21 है ना, जो हमारा बजट था ना, तो बजट 1 फरवरी 2021 को आया था। उस बजट में यानी कि घोषणा की गई थी कि जो हमारी जो यूटी है उसमें यानी कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो उसी की तर्ज पर यहाँ पे लद्दाख में है ना, कहाँ पे? लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन की मंजूरी दी किसने? कैबिनेट ने। तो कहाँ पर खुलेगा ये केंद्रीय विश्वविद्यालय? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने वाला है लद्दाख में। कहाँ पर खुलेगा? लद्दाख में है ना। जो हमारा 2020-21 का जो 21-22 का जो बजट था ना उसमें इसकी घोषणा की गई थी है ना। और हमारा जो बजट इसकी घोषणा कब की गई थी? 1 फरवरी 2021 को। ठीक है, मंजूरी दी गई। किसके द्वारा की गई मंजूरी? तो हमारी जो कैबिनेट है उसके द्वारा इसको बनाने की मंजूरी दे दी गई है। अब मंजूरी दे दी गई तो इसमें 750 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे है ना। तो लिख लेते हैं, इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए 750 करोड़, कितने? 750 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, आवंटित
किए गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में मेंबर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, तो किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में मेंबर बनाया गया है। कौन सा राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, है ना। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में मेंबर बनाया गया, तो रश्मि रंजन दास को, किसको बनाया गया, रश्मि रंजन दास, है ना। इसको रंजन दास, रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में मेंबर बनाया गया। ये व्यक्ति कौन है यहाँ पे, ये क्या है, पहले भारतीय हैं, है ना, ये भारतीय हैं। ये जो रश्मि रंजन दास है ये क्या है, भारतीय हैं। ये 2021 से लेकर 25 तक वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं भारत में, है ना। यदि भारत की बात करें इसमें, तो ये रश्मि रंजन दास जो है, जो कि संयुक्त राष्ट्र कर समिति में मेंबर बनाए गए हैं, ये 2021 से लेकर 2025 तक वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं अभी, है ना। अगला यदि हम बात करें 22वें क्वेश्चन की, 22 जुलाई 2021 को कैडेट विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई, है ना। तो 22 जुलाई 2021 को कैडेट विश्व चैंपियनशिप कहाँ स्टार्ट की गई, तो ये बुडापेस्ट कहाँ पर है, हंगरी में, वहाँ पे स्टार्ट की गई। देख लेते हैं इसको, बुडापेस्ट कहाँ पर है, ये हंगरी, है ना, हंगरी में स्टार्ट की गई। क्या की गई, कैडेट विश्व चैंपियनशिप, ये क्या है ना, हंगरी में स्टार्ट की गई। इसमें भारत की तनु और प्रिया ने स्वर्ण पदक जीता है ना। इसमें क्या किया है, जो भारत की 2 लड़कियां हैं, क्या है, एक तनु और एक प्रिया, है ना, इन्होंने क्या किया है, गोल्ड जीता है। यहाँ पे लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी, तनु और प्रिया, इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, इस विश्व चैंपियनशिप, इस कैडेट विश्व चैंपियनशिप में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। दोनों ने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो यदि हम बात करें तनु की, है ना, तो ये 43 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और ये, है ना, 73 किलोग्राम में इन्होंने पदक जीता। ये किससे संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है ना, पहलवानी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है, मेकोंग गंगा सहयोग की किस नंबर की बैठक आयोजित की गई। मेकोंग गंगा, ये क्या है, चाइना से आने वाली नदी है, कौन सी, मेकोंग, और गंगा सहयोग की किस नंबर की बैठक आयोजित की गई है। तो मेकोंग गंगा सहयोग की 11वें नंबर की बैठक आयोजित की गई। कौन से नंबर की बैठक आयोजित की गई है, तो 11वें नंबर की बैठक आयोजित की गई है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने इसमें भाग लिया है ना, जो भारत के जो विदेश मंत्री है ना, तो भारत के विदेश मंत्री जो जयशंकर जी हैं, इन्होंने इसमें भाग लिया है। जयशंकर प्रसाद, इन्होंने यानी कि इसमें इस बैठक में भाग लिया है ना, जयशंकर ने इसमें भाग लिया। इसमें टोटल 6 देश शामिल होने वाले हैं। अब 6 देश कौन कौन से होंगे, तो 6 देश होंगे, पहला तो भारत ही होगा, है ना, दूसरा म्यांमार, तीसरा थाईलैंड, है ना, चौथा लाओस, कंबोडिया, है ना, ये इसमें शामिल है। अब इसका उद्देश्य क्या है, यदि इस सहयोग का उद्देश्य, इस बैठक का यदि उद्देश्य देखा जाए, तो इसमें क्या है कि जो पर्यटन है, शिक्षा है और संस्कृति है या फिर व्यापार है, इनको बढ़ावा देने के लिए इस बैठक को आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम बात करें तो किस राज्य ने विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडर की अधिकतम आयु सीमा समाप्त कर दी, है ना। किस राज्य ने विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडर की अधिकतम आयु सीमा समाप्त कर दी, तो किस राज्य ने विश्वविद्यालय में ट्रांसजेंडर की अधिकतम आयु सीमा समाप्त कर दी। तो यदि हम बात करें केरल की, है ना, किसने समाप्त कर दी अधिकतम सीमा किसकी, ट्रांसजेंडर की, तो ये केरल ने की है। तो जो केरल ने यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडर की आयु सीमा समाप्त की है। अगर केरल के हम सीएम की यदि बात करें तो केरल के सीएम कौन है, पिनरई विजयन,
है ना। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। अब यदि ट्रांसजेंडर की यदि बात की जाए तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर घोषित किया है ना। तब 2014 में किनको? ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर घोषित किया है। भारत पहला देश है जिसने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर घोषित किया है। ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश है? पहले नंबर का देश है। 2015 में ट्रांसजेंडर पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य कौन सा था? 2015 में ट्रांसजेंडर पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य भी कौन सा था? केरल ही था, है ना। अब यदि क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 23 जुलाई 2021 को शुरू हुआ टोक्यो ओलंपिक कौन से नंबर का है? तो यदि 23 जुलाई 2021 को जो शुरू हुआ है, यानी कि पिछले कल से स्टार्ट हुआ है टोक्यो ओलंपिक, तो यदि हम बात करें तो 23 जुलाई 2021 को शुरू हुआ है टोक्यो ओलंपिक, है ना, 2020 को। कितने नंबर का ओलंपिक खेल है ये? तो 23 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ है, 32वें नंबर का है। इस बार जो टोक्यो ओलंपिक है ये कौन से नंबर का है? 32वें नंबर का है ना। 32वें नंबर का टोक्यो ओलंपिक है। ये कब का है? 2020 का है, लेकिन स्टार्ट कब हो रहा है? 23 जुलाई 2021 को, है ना। है कब का है? 2020 का है। 2020 में कोविड-19 आने की वजह से इसका आयोजन नहीं हो पाया था, इसलिए 2020 का आप कब कर रहे हैं? 2021 में। तो ये कौन से नंबर का है? 32वें नंबर का है ना। 32वें नंबर का टोक्यो ओलंपिक है। और ये कहाँ पर हो रहा है अभी? तो टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। तो फर्स्ट बार 1896 में हुआ था एथेंस में। क्या हुआ था? टोक्यो ये ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक अभी कहाँ पे हो रहा है? जापान में हो रहा है। लगभग इसमें 206 देश और 11,000 खिलाड़ी इसमें शामिल होने वाले हैं। इसमें ये जो टोक्यो ओलंपिक जापान में हो रहा है इसमें लगभग 206 देश शामिल होंगे और 206 देश के 11,000 खिलाड़ी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये पूरा आज का हमारा करंट अफेयर था। उम्मीद होगी आप सभी को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।